नौकरी के बदले जमीन मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने तलब किया है। अधिकारियों ने जानकारी दी है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। लालू के साथ ही राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को भी जांच एजेंसी तलब किया है। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में साल 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई नियुक्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित कार्रवाई की गई थी और इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद यादव व उनकी पत्नी, 2 बेटियों, अज्ञात सरकारी अधिकारियों और कुछ निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में अब तक 30 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति मिल चुकी है। इजराइल और हमास के बीच का सीज फायर लगभग 2 महीने बाद टूट गया है। मंगलवार की सुबह इजराइल ने गाजा पर बड़ा हमला बोल दिया। लगभग 200 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल ने हमला करके सीज फायर तोड़ दिया है, जो दिखता है कि एक बार फिर से युद्ध शुरू होने जा रहा है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजराइल एक बार फिर से जमीनी आक्रमण की योजना बना रहा है। गाजा में ये इजरायली सैनिकों की वापसी का संकेत है। इजराइल में मंगलवार को सुबह 2 बजे अपना हवाई हमला शुरू किया। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली टैंक खान यूनिस के अब्बासन शहर के पूर्वी इलाकों में गोली दाग रहे हैं। गाजा सरकार के मीडिया ऑफिस की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के हमले में गाजा के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इजराइल के हमले से हमास भड़क गया है। हमास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि नेतन्याहू और उनकी चरमपंथी सरकार युद्ध विराम समझौते को पलटने का फैसला कर रही है, जिससे गाजा में कैदियों का भविष्य निश्चित हो जाएगा। हमले से पहले इजराइल ने अमेरिका को इसकी जानकारी दी थी। व्हाइट हाउस की प्रेस चीफ कैरोलिन लेविट के मुताबिक गाजा पर फिर हमला शुरू करने से पहले इजराइल ने राष्ट्रपति ट्रंप से सलाह ली थी। और बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप साफ कर चुके हैं कि हमास, हूती, ईरान और वो सभी जो इजराइल और अमेरिका को आतंकित करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। खबर नागपुर से है। बता दें कि नागपुर में लगातार हिंसा भड़क रही है। औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में शुरू हुआ है विवाद। सोमवार को हिंसक हो गया। मध्य नागपुर में एक समुदाय की पवित्र पुस्तक जलाने की अफवाह फैलने के बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद दंगाइयों ने 4 गाड़ियों में आग लगा दी। 2 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। 2 पॉकलेन मशीनों में भी आग लग गई है। स्थानीय निवासियों के घर पर पथराव किया गया। जवाब में दूसरे समूह की ओर से पत्थर फेंके गए। नागपुर में फैली हिंसा के बाद प्रशासन ने इलाके में अनिश्चितकालीन के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक नागपुर में फिलहाल शांति है, लेकिन तनाव की स्थिति बनी हुई है। कर्फ्यू कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सकदरा, नंदवान, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर में लागू किया गया है। पुलिस ने आगे घटनाओं को रोकने और शांति बनाए रखने के लिए धारा 163 के तहत प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया है। नागपुर प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कर्फ्यू अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को चिकित्सक कारणों को छोड़कर अन्य वजह से घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी। और इस मामले में सीएम फडणवीस का भी बयान निकल के सामने आया है, सुनिए। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है। यहाँ की शांति भंग न हो, इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को हजरतगंज स्थित होटल में आयोजित इफ्तार पार्टी में शिरकत की। अखिलेश यादव ने रोजेदारों के साथ बैठक इफ्तार किया। इफ्तार पार्टी का इंतजाम सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने की थी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। इफ्तार पार्टी के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की सरकार हर सवाल का जवाब 30 में ही देती है। यूपी सरकार 30 मार खा सरकार बन गई है। किसी भी घटना पर इसका जवाब बस 30 में ही सिमट जाता है। महाकुंभ भगदड़ में मृत्यु कितनी हुई? 30। नाव से कितना सामान आया? 30। व्यापार कितना बढ़ा? 30 गुना।
अखिलेश ने आरोप लगाया कि प्रयागराज में करीब 1000 परिवार अपने खोए हुए परिजनों की तलाश में पोस्टर लगा चुके हैं, लेकिन सरकार इन खबरों को दबाने में जुटी हुई है। मेरे 80-20 बोलने वाले योगी नहीं हो सकते। अगर 80-20 का कोई अगर मकसद है उनका हिंदू मुसलमान कराने का या हिंदू मुस्लिम की भाषा बोलने का, तो वो योगी नहीं है। जितना हमने किताबों में पढ़ा है, योगी वस्त्र से नहीं विचार से होता है। कल आप भी कपड़े पहन के आ जाओ तो हम योगी थोड़ी मान लेंगे आपको। योगी विचार से होता है। और योगी हमने इतना ही पढ़ा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, माया में रह के माया से दूर हो, जिसको गुस्सा ना आता हो, जिसके अंदर नफरत फैलाने की बातचीत ना हो, वो योगी होता है। अगर आपने कोई दूसरी परिभाषा पढ़ी हो। और 30 साल पहले कांस्टेबल से डिप्टी जेलर बनी, बहुत खुशी थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से इस राक्षस अधीक्षक उमेश ने जीना हराम कर रखा। इसके रहते जेल में कोई महिला अधिकारी सुरक्षित नहीं है। बता दें, वाराणसी जिला जेल की डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने ये कहकर रोते हुए वीडियो जारी किया है। मीना कनौजिया ने बताया कि मेरे पहनावे को लेकर और दूसरी वजह को लेकर जेल अधीक्षक उमेश सिंह छिटाकशी तो किया करते थे, लेकिन उनके घर पर बुलाने पर मेरे इनकार करने के बाद तो इंतहा हो गई। डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने बताया है कि अब तो मुझे मेरी और मेरे घर वालों की जिंदगी पर भी खतरा महसूस होने लगा है। मेरी हिम्मत करके आज मीडिया से अपना दर्द साझा करके और मीडिया के माध्यम से ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रही हूँ कि मुझे न्याय दिलाइए, क्योंकि सारे बड़े अधिकारी उमेश सिंह के खिलाफ बोलने से डरते हैं। इससे पहले भी एक डिप्टी जेलर रतन प्रिया ने उमेश सिंह के खिलाफ ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन उस मामले को कभी भी कुछ नहीं किया गया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मैं डिप्टी जेलर जिला कारागार वाराणसी। मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक पत्र दिखाना चाहती हूँ और पढ़वाना चाहती हूँ कि हमारे साथ यहाँ क्या हो रहा है। और हमने बहुत जगह पत्र भी डाले, मुख्यालय भी गए, लेकिन कोई भी न्याय या कोई भी जवाब अभी तक नहीं मिला है। क्योंकि जो भी सुनता है तो वो सिर्फ केवल अधीक्षक साहब की ही सुनता है, उमेश सिंह की ही सुनता है, चाहे वो कोई उच्च अधिकारी आए या कोई बड़ा अधिकारी आए। हम लोगों की सुनना ही नहीं है कि हम भी उनसे अपने कुछ दिल की बात कहें। और दिल की बात कहें क्या, जब नोट मिल जाता है तो दिल की बात हो और चाहे बाहर की बात हो, कोई सुनने वाला नहीं रहता। इसलिए हम आप लोगों से चाहते हैं कि इस पत्र को पढ़ें और इस पत्र को माननीय योगीनाथ जी तक पहुंचाएं, ताकि उनके कानों तक ही हमारी बात पहुंचे और वो कुछ न्याय करें, इसकी जांच करें, न्याय करें, जो भी करें उन तक पहुंचाना है।